हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, एक अच्छे लेसन प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो, लेसन की प्लानिंग, यानी लेसन की जो प्लानिंग करता है। तो लेसन प्लान एक गाइड की तरह काम करता है टीचर के लिए, जो डिफ़ाइन करता है कि हमारे लेसन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हमें क्यों लेसन को पढ़ाना है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसमें कंटेंट रहेगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे हम बच्चों से लेसन को पढ़ाते टाइम, असेसमेंट कैसे करेंगे बच्चों का। तो बेसिकली ये एक रोड मैप होता है टीचर के लिए, जिससे ना ही सिर्फ टीचर की अप्रोच ऑर्गेनाइज्ड होती है बल्कि बच्चों की लर्निंग भी इफ़ेक्टिव हो पाती है, एनहांस हो पाती है। तो हम देखते हैं, अ लेसन प्लान इज़ अ डिटेल्ड गाइड क्रिएटेड बाय अ टीचर दैट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, activities and assessments for a lesson plan. It serves as a roadmap for a teacher, helping them to stay on track while ensuring that lesson is organized and focused on achieving the specific learning outcomes. अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की, एक लेसन प्लान क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। तो एक लेसन प्लान हेल्प करता है टीचर की लेसन को ऑर्गेनाइज करने में, एक लॉजिकल ऑर्डर में। और इससे क्या होगा, इससे कोई भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसके स्किप होने की, उसके छूटने की चांसेस कम हो जाएंगी। तो टीचर एडवांस में डिसाइड कर लेता है कि अगर उसे कोई साइंस का टॉपिक पढ़ाना है, सपोज करो टीचर को वाटर साइकिल टॉपिक पढ़ाना है, तो टीचर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट 10 मिनट्स में वो इंट्रोडक्शन देगा, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो वाटर साइकिल के स्टेप्स बताएगा, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में स्टूडेंट से डायग्राम कंप्लीट करवाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे टीचर ट्रैक पर रहेगा, जिस टीचर को पता रहेगा कि पहले से उसको क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इससे उसका कुछ छूटेगा भी नहीं। नेक्स्ट देखो, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। तो यहाँ पर क्या है कि टीचर को क्लैरिटी रहेगी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कोई टॉपिक पढ़ाने के पीछे। इससे क्या होगा, इससे टीचर फोकस्ड रहेगा, अपने टॉपिक से भटकेगा नहीं। टीचर बच्चों को मैथ्स का लेसन पढ़ा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बच्चा एडिशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाए। तो टीचर पहले से ही प्लान करके रखेगा कि जैसे बच्चों को इंडिविजुअली बुलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाए बोर्ड पर, उनसे ग्रुप एक्सरसाइज करवाई जाए, क्विज करवाई जाए लेसन के एंड में, ये देखने के लिए कि क्या बच्चा सीख पा रहा है, टीचर के ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखो, हेल्प्स मैनेज टाइम इफेक्टिवली। तो यहाँ पर टीचर टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा। आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। जैसे हमें बच्चों को हिस्ट्री का लेसन पढ़ाना है जिसका नाम है एंशिएंट इजिप्ट, तो हम पहले से लेसन प्लान में टाइम को एलोकेट कर देंगे कि फर्स्ट 10 मिनट्स में इंट्रोडक्शन देना है, नेक्स्ट 20 मिनट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करना है, फिर नेक्स्ट के 10 मिनट्स बच्चों से ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, टाइम लाइन क्रिएट करके। तो इससे प्रॉपरली टाइम एलोकेट हो जाएगा, एक ही चीज़ में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और इससे लेसन बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो देखो, अ गुड लेसन प्लान एलोकेट्स टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इंश्योरिंग दैट टीचर कवर्स एवरीथिंग विदाउट रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो टाइम लाइन के अंदर ही टीचर सारे अपने टॉपिक्स को कवर कर पाए। इसके बाद है एंगेजेस स्टूडेंट्स विद वेरी लर्निंग एक्टिविटीज़। इससे बच्चा भी एंगेज रहता है। जब लेसन प्लान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे ग्रुप वर्क होगा, इंडिविजुअल टास्क होंगे, डिस्कशन होंगे, तो बच्चा अपने आप ही एंगेज रहेगा और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के थ्रू सीख पाएगा। तो अ लेसन प्लान इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल टास्क, डिस्कशंस एक्सेट्रा टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, इम्प्रूव्स टीचर्स कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल टीचर का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा जब टीचर को पहले से पता होगा कि उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। जैसे टीचर को फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ाना है, तो अगर टीचर ने पहले से प्लान किया हुआ है कि पहले वो बच्चों को वीडियो दिखाएगा,
फिर एक्सप्लेनेशन देगा उसके बारे में, और फिर क्लास डिस्कशन करेगा। तो यहाँ टीचर ने पहले से प्लान किया हुआ है कि उसको क्या करना है, और जब उसको पहले से पता होगा तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा उस टाइम पर कि उसे क्या करना है, कब करना है। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिसोर्स प्रिपरेशन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें अरेंज करके रखेगा, जो भी उसको रिसोर्सेज नीडेड हैं, जैसे वर्कशीट्स हुई, स्लाइड्स हुई, वीडियोस हुई। ठीक है, तो सारी चीज़ पहले से रेडी रहेंगी। ये थी एक लेसन प्लान की इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे एक अच्छे लेसन प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो एक अच्छे लेसन प्लान की ये खासियत होती है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। मतलब एक लेसन प्लान ये बता पाता है कि एट द एंड ऑफ द लेसन बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, तो देखते हैं। द प्लान शुड स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो और बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, जैसे बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वाटर साइकिल। तो बच्चे को लेसन कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं वाटर साइकिल, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि लेसन के एंड तक बच्चा डिस्क्राइब कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा वाटर साइकिल को। नेक्स्ट है लॉजिकल फ्लो। एक अच्छा लेसन प्लान लॉजिकल फ्लो में चलता है। उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर रहता है, इंट्रोडक्शन और मेन कंटेंट से लेकर कंक्लूजन तक। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो एक क्लियर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे एंगेज हो पाएँ, अपनी प्रायर नॉलेज को मेन लेसन से कनेक्ट कर पाएँ। इसके बाद बात करें बॉडी की, तो बॉडी क्या है, लेसन का कोर होता है, जहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखाते हैं, बच्चों को एक्सप्लेनेशन देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर इसके बाद कंक्लूजन आता है, जो कि समराइज करता है टॉपिक को कि क्या क्या की पॉइंट्स हमने पढ़े, फाइनल क्वेश्चंस को आंसर कर पाता है और फ्यूचर टॉपिक्स के साथ लेसन को कनेक्ट कर पाता है। तो ये है कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जो है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। तो एक अच्छे लेसन प्लान में वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डिस्कशंस हुए, ग्रुप वर्क हुआ, इंडिविजुअल टास्क हुए। लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, चाहे विजुअल हो, ऑडिटरी हो, काइनेस्थेटिक हो, जिससे बच्चा एंगेज रह पाए। इसका मेन फोकस है कि बच्चा लर्निंग में एंगेज रह पाए। तो देखते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल डिस्कशंस, ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल टास्क शुड बी इंक्लूडेड टू केटर टू वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट उसमें हो पाता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रहता है कि इतने टाइम में ये करना है, फिर ये करना है। तो देखते हैं ईच सेक्शन शुड हैव अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। तो एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 मिनट्स फॉर द इंट्रोडक्शन, यानी 5 से 10 मिनट तक इंट्रोडक्शन देना है, फिर 20 से 30 मिनट तक मेन कंटेंट के बारे में बात करनी है, और लास्ट के 10 मिनट्स में रिव्यू और असेसमेंट करना है। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। तो एक अच्छे लेसन प्लान की ये भी खासियत होती है। इसके बाद एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। तो एक अच्छा लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से प्लान किया जाना चाहिए कि बच्चा एंगेज हो पाए, मोटिवेट हो पाए। तो वो कैसे होगा, जब हम बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाएंगे, बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस करेंगे, या फिर उन्हें रियल वर्ड एग्जांपल्स देंगे, जिससे बच्चा अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए और ज़्यादा एंगेज हो पाए। तो देखते हैं, द लेसन प्लान शुड इंक्लूड इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, सच एज क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल वर्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है। इसके बाद डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन भी होना चाहिए। अब हर टाइप का बच्चा सेम तो नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं, सबकी लर्निंग एबिलिटी अलग होती है, लर्निंग की स्पीड अलग होती है। तो एक अच्छे लेसन प्लान की ये भी खासियत होती है कि वो हर एक बच्चों को इंक्लूड करके उन्हें पढ़ा पाए, उनकी नीड्स को देखते हुए उन्हें पढ़ा पाए। तो द प्लान शुड अकोमोडेट स्टूडेंट्स विद वेरिंग एबिलिटी, ऑफरिंग एडिशनल सपोर्ट फॉर द स्ट्रगलिंग लर्नर्स एंड एनरिचमेंट फॉर एडवांस्ड लर्नर्स। तो जो स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं, जो
स्लो लर्नर्स हैं उन्हें एडिशनल सपोर्ट मिल पाए, और जो एडवांस लर्नर्स हैं उन्हें एनरिचमेंट मिल पाए। नेक्स्ट है असेसमेंट। द प्लान शुड इंक्लूड वेज टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट, एग्जाम्पल क्लास डिस्कशन, क्विज वर्कशीट्स टू इंश्योर लर्निंग गोल्स आर मेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या बच्चा जो हम उससे सिखाना चाह रहे हैं वो सीख पा रहा है कि नहीं, क्या लर्निंग गोल्स को वो मीट कर पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्लास डिस्कशंस करवा सकते हैं, क्विजेस करवा सकते हैं, वर्कशीट्स दे सकते हैं बच्चों को। तो ये है असेसमेंट। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो एक अच्छा लेसन प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कोई स्लो लर्नर है तो हम उसकी नीड को देखते हुए टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रिजिड ही रहना है, जो हमने टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया उसी टाइम में करना है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि उसे फिर से एक्सप्लेन करो तो हम उसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वाइल अ लेसन प्लान ऑफर्स स्ट्रक्चर, इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ फॉर चेंजेस इफ द स्टूडेंट्स नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट और इफ अ स्पॉन्टेनियस लर्निंग मूवमेंट अकर्स। तो अगर कोई फास्ट लर्नर है, अगर बच्चे बहुत जल्दी सीख गए किसी टॉपिक को, तो ये नहीं है कि हम उसको बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बच्चों की नीड को देखते हुए हमें करना है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। क्या क्या स्टेप्स नीडेड होते हैं हमें एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमें बच्चों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है कि हम चाहते क्या हैं आखिर, कि बच्चा एट द एंड ऑफ द लेसन क्या सीख पाए, क्या अचीव कर पाए। तो द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ लेसन प्लान इज डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट शुड नो बाय द एंड ऑफ द लेसन। फॉर इंस्टेंस आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर बच्चा कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन सीख रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बच्चा एटलीस्ट 10 बेसिक एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर पाए बाय द एंड ऑफ द लेसन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो स्टेप इसका, डिटरमाइन द कंटेंट एंड मटेरियल्स। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है, क्या क्या कंटेंट की ज़रूरत है। बेस्ड ऑन द objectives, select the content you need to cover. This cover involve chapters from textbooks, online resources, videos, or hands-on materials. It's also important to gather any tools or resources you might need, example whiteboard, marker, projector. जो भी हमें नीड है हम इसको पहले से अरेंज करके रखेंगे, चाहे वो वाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, प्रोजेक्टर हो, कोई हैंड्स ऑन मटेरियल हमें चाहिए, या जैसे मैप वगैरह हुए, ये सब चीज़ें, ग्लोब मैप, या कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक, वीडियोस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सारे कंटेंट को, सारे मटेरियल्स को रेडी रखना है। इसके बाद प्लान द इंट्रोडक्शन। स्टेप 3 में हम इंट्रोडक्शन को प्लान करेंगे। एक इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे की अटेंशन को ग्रैब कर पाता है, जिससे हम प्रायर नॉलेज को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या टेक्निक ज़रूरत है हमें, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो एंगेजिंग हो, जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, बच्चे जिसमें एंगेज हो पाएँ। उनसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। उनके सामने कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर देंगे, इससे बच्चा और भी ज़्यादा एंगेज होगा। क्या उन्हें कोई शॉर्ट वीडियो या इमेज दिखा सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। फोर्थ स्टेप है डेवलप द मेन एक्टिविटीज़। तो ये यहाँ पर हम मेन एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगे, जिसे हम लेसन का कोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली न्यू कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को प्रायर नॉलेज से लिंक करते हुए, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर द कोर ऑफ द लेसन हैपन्स। प्लान डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, डायरेक्टली एक्सप्लेन न्यू कॉन्सेप्ट्स, लिंकिंग देम टू प्रायर नॉलेज। एक्टिविटीज़ शुड बी वेरीड टू केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं बच्चों के, तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ रखेंगे। जैसे जो विजुअल लर्नर्स हैं, जो देखकर सीखते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। जो सुन के सीखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए डिस्कशंस कर सकते हैं। और जो हैंड्स ऑन लर्नर्स हैं, उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेन एक्टिविटीज़। इसके बाद 5th स्टेप है प्लान फॉर डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन के लिए प्लान करेंगे। तो बच्चे जो अलग अलग स्पीड पे सीखने वाले हैं, कुछ स्लो लर्नर्स हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स हैं। तो स्लो लर्नर्स के लिए हम
स्किल्स पर वर्क कर सकते हैं, और जो फास्ट लर्नर्स हैं उन्हें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दे देंगे, जैसे मैथ्स के लिए हम इसको बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं। नोट ऑल द स्टूडेंट्स लर्न एट द सेम पेस और लेवल टू इंश्योर द लेसन इज एसेसिबल टू ऑल, प्लान सपोर्ट मटीरियल्स फॉर स्टूडेंट्स हु नीड मोर हेल्प, इंक्लूड चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ और टास्क फॉर स्टूडेंट्स हु ग्रास्प द मटीरियल क्विकली। ठीक है, तो जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल्स को प्लान कर सकते हैं, और जो फास्ट लर्नर्स हैं उनके लिए कुछ चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ या टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कोई मैथ्स लेसन है, एडवांस स्टूडेंट्स कुड सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वाइल अदर्स ऑन फाउंडेशनल स्किल्स, वाइल अदर्स वर्क ऑन फाउंडेशनल स्किल्स। ठीक है, ये है स्टेप 5। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की, प्लान द कंक्लूजन। यहाँ पर हम समराइज करेंगे ब्रीफ में कि हमने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया है। कैसे कर सकते हैं, बच्चों से रिकॉल करने के लिए बोल सकते हैं जो जो उन्होंने सीखा है, या उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर कोई क्विज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएँ कि बच्चों ने जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं बच्चों ने सीखा या फिर नहीं सीखा। नंबर 7, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट असेसमेंट। तो हम असेसमेंट करेंगे बच्चों का। अब ये कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, समेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, जिसे हम यूनिट के एंड में करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स एफएज और एसेज। ठीक है, तो असेस वेदर द स्टूडेंट्स हैव मेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दिस कैन इंक्लूड एफएज एंड एसेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मीट किया या फिर नहीं किया। स्टेप नंबर 8, लास्ट स्टेप है रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या बच्चों ने मेन कॉन्सेप्ट्स को सीखा, क्या उन्होंने मेन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प किया, क्या जो हमने बच्चों को सिखाने का तरीका था क्या वो सही रहा, क्या वो इफ़ेक्टिव रहा, और क्या चीज़ बच्चों के लिए सही रही, क्या चीज़ नहीं रही। ये सारी चीज़ें को हम देखेंगे और उसके बाद हम इन फ्यूचर उसको अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली। तो यूज़ दीज रिफ्लेक्शंस टू एडजस्ट फ्यूचर लेसन्स फॉर बेटर आउटकम्स। तो ये था स्टेप नंबर 8। ठीक है, अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। स्टेप 2, डिटरमाइन द कंटेंट एंड मटेरियल। क्या क्या हमें कंटेंट की, क्या क्या मटेरियल की हमें नीड है। स्टेप नंबर 3, प्लान द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को प्लान करेंगे। स्टेप नंबर 4, डेवलप द मेन एक्टिविटीज़। मेन एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगे। स्टेप नंबर 5, प्लान फॉर डिफ्रेंसिएशन, यानी जो बच्चों की अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स है उसको देखते हुए बच्चों के लिए डिफ्रेंसिएशन प्लान करेंगे कि जो फास्ट लर्नर्स है उनके लिए क्या प्लान करना है, जो स्लो लर्नर्स है उनके लिए क्या करना है। इसके बाद प्लान फॉर कंक्लूजन, प्लान द कंक्लूजन, कंक्लूजन प्लान करेंगे। फिर स्टेप नंबर 7, इनकॉर्पोरेट असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट करेंगे बच्चों का। और स्टेप नंबर 8, द लास्ट स्टेप इज रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट। तो रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चों की लर्निंग पर, ये देखेंगे कि क्या चीज़ सही रही, क्या हमारे लर्निंग टीचिंग मेथड्स ठीक रहे या नहीं रहे, क्या हमें इन फ्यूचर क्या हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स। बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि क्या कंक्लूजन निकला इससे। तो एक अच्छा लेसन प्लान बहुत ज़रूरी है एक अच्छी टीचिंग के लिए, एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। ये ना ही सिर्फ टीचर की अप्रोच को ऑर्गेनाइज करता है बल्कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी इंक्रीज करता है, उनके एंगेजमेंट को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो हमने इसके साथ लेसन प्लान टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।